इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं महाश्रमण युग शिरोमणि 108 आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की प्रेरणा से पुण्यार्चक परिवार श्री शांति प्रकाश, श्रीमती बीना बड़जात्या, श्री सुरेश कुमार, श्रीमती तारा बड़जात्या, श्री पीयूष, श्रीमती पल्विका बड़जात्या, श्री सिद्धार्थ, श्रीमती मीनू बड़जात्या, श्री आतिश, श्रीमती चांदनी बड़जात्या, आयुष, निलय, सिद्धि एवं समस्त बड़जात्या परिवार अहमदाबाद। श्रीमती सरोज, श्री सुनील, प्रतीक जैन, अंशिका जैन, अंकित एवं खुशबू पटौती, फर्म सरोज रूफिंग प्राइवेट लिमिटेड, कोचीन। जीवन में वो मुस्कुराता रहेगा, अपने जीवन में वो मुस्कुराता रहेगा। उनके चरणों में जो मन लगाता रहेगा, उनके चरणों में जो मन लगाता रहेगा, उसका जीवन यूं ही जगमगाता रहेगा, उसका जीवन यूं ही जगमगाता रहेगा। मेरे मुनिवर की माला जपेगा जो नित, गीत खुशियों के जीवन में गाता रहेगा। मेरे मुनिवर की माला जपेगा जो नित, गीत खुशियों के जीवन में गाता रहेगा। उनके चरणों में जो मन लगाता रहेगा, उनके चरणों में जो मन लगाता रहेगा, उसका जीवन यूं ही जगमगाता रहेगा, उसका जीवन यूं ही जगमगाता रहेगा। अपने भक्तों का वो ध्यान रखते सदा, कामयाबी सभी वो दिलाता रहेगा। अपने भक्तों का वो ध्यान रखते सदा, कामयाबी सभी वो दिलाता रहेगा। उनके चरणों में जो मन लगाता रहेगा, उनके चरणों में जो मन लगाता रहेगा, उसका जीवन यूं ही जगमगाता रहेगा, उसका जीवन यूं ही जगमगाता रहेगा। पूनम के चंदा गुरुवर तुमको अपना मानो, ओ पूनम के चंदा गुरुवर तुमको अपना मानो। मेरे मन के आंगन में एक बार खिलो तो जानो, आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुकाते अपना माथा। जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाता, जैनागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली। जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई हृदय कली। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पा। तब विद्या सिंधु के जलकन से तब कालुष धोने आया, आना जाना मिट जाए मेरा ये बंधन
स्वरूप न जान सका, जीवन भर इसे बुलाया। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आपकी आया, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को लाया। जड़ को ना मैंने जड़ समझा नहीं, अक्षय निधि को पहचाना। अपने तो केवल सपने थे, ब्रह्म और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत अक्षय पद मुझको मिल जावे, तब ज्ञान अरुण की किरणों से हृदय कमल भी खिल जावे। इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मत वाला। तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस एक मन सुमन चढ़ाने आया, ये मदन विजेता बन न सके, ये भाव हृदय में लाया। इस क्षुधा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया। अति भक्ष अभक्ष बके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा। अब और अधिक न भटक सकूं, ये अंतर बोध जगाऊंगा। मोहांधकार से व्याकुल मुझको नहीं मैंने पहचाना। मैं राग द्वेष में लिप्त रहा, इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है मुनिवर, मेरा तुम दूर भगा देना। तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। इन अशुभ कर्म ने घिरा है, मैंने अब तक यह माना था। बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है, मैं इन्हें जलाने आया हूँ। इसलिए प्रभु तब चरणों में अब धूप चढ़ाने आया हूँ। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। साध्य और साधक का अंत मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। जग के वैभव को पाकर मैं निश दिन कैसा अलमस्त रहा। चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दुष्टा, तेरा पर से ज्ञान आता है। कैसे अनर्घ पद पा जाऊं, ये भक्त भावना बाता है। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ। सबका सारा दुख दर्द और ये अर्घ बेटने आया हूँ। हे तपो मूर्ति है आराधक, हे योगीश्वर मासन, ये कामना देख सके युग युग तक आगामी बसंत। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। गुरु नाम गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महामुनि राज की। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री प्रसाद सागर जी महाराज की। परम पूज्य तपस्वी मुनि राज श्री चंद्रप्रभ सागर जी महाराज की। आचार्य पदारोहण दिवस की। आज शिमगा नगर वासियों को उस सूर्य के दर्शन हुए। आज से 52 वर्ष पूर्व जग के लिए भी एक ऐसा सूर्य मिला था। अब पूज्य गुरुवर आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के कर कमलों द्वारा जिन्हें आचार्य पद दिया गया था, ऐसे आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनि राज आज आपकी नगरी में साक्षात सूर्य के उदय के रूप में उपस्थित हुए हैं। इसके पूरी घटना जब आचार्य पद दिया जा रहा था, सभी को प्राय ज्ञात होगी कैसे ज्ञान सागर जी महाराज ने उनको
मनाया आचार्य पद लेने के लिए, वो मान नहीं रहे थे। पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी ने लिखा है, अस्त हो रहे ज्ञान सूर्य ने सोचा था एक दिन की शाम, मेरे ढल जाने के बाद कौन करेगा मेरा काम। ये उनकी चिंता का विषय था। लेकिन आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की मुनि दीक्षा के उपरांत उनकी ये समस्या भी हल हो गई थी। उनने ये सब आचार्य के गुण उस मुनि विद्यासागर में देख लिए थे जो एक आचार्य में होते हैं। और जब आचार्य पदारोहण का दिन, आज का दिन आया था, उस समय दोनों आचार्य गुरुवर और मुनि विद्यासागर जी जब मंच पर विराजमान थे तो एक की आंखों में नमी थी। किसकी आंखों में नमी थी? मुनि विद्यासागर जी की आंखों में नमी थी और आचार्य ज्ञान सागर जी के होंठों पर मुस्कान थी। तो किसी के आंखों में नमी तो किसी के होंठों पर मुस्कान खड़ी थी। ये त्याग और समर्पण की अद्भुत घड़ी थी। एक ऐसा सूर्य आज हम लोगों को मिला। ये पद जो आचार्य पद होता है, ये लिया नहीं जाता, ये दिया जाता है। मुनि दीक्षा ली जाती है, पद दिए जाते हैं। आज के दिन हम सभी को बड़ा सौभाग्य है कि ये आचार्य पदारोहण दिवस इस शिमगा नगरी में हमको मनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। साक्षात गुरुवार यहाँ विराजमान है। इन्हीं भावना के साथ देव शास्त्र गुरु इन तीनों का अद्भुत समन्वय एक आचार्य में होते हैं। वो जो भी आचार्य विद्यासागर में आप लोग आज देख रहे हैं, इसलिए लोग जब उनको देखते हुए प्रफुल्लित हो जाते हैं, क्योंकि जिस प्रकार आचार्य के स्नेहपूर्वक दीपक ऐसे कहा, स्नेहपूर्वक दीपक का, जैसे दीपक जिस प्रकार स्वयं प्रकाशित होते हुए दूसरे को भी प्रकाश कर देता है, उसी प्रकार आचार्य महाराज भी अपने स्वयं को प्रकाश करते हुए दूसरे को ज्ञान प्रकाश दे करके प्रकाशित कर देते हैं। इसलिए आचार्य ने कहा, दीवसम आयुर्या अपम च परम च दीवती। कैसे कहा? आचार्य दीपक के समान है। दीवसम आयुर्या, दीपक के समान आचार्य है। अपम च परम च दीवती है, अपने को भी और पर को भी दीपक के समान ज्ञान प्रकाश दे करके प्रकाशित कर देते। ऐसा कहा। वो अद्भुत समन्वय जो एक आचार्य में है, ऐसे आचार्य आप गांव में आज पधारे, इसलिए जो भी खुशी मना रहे। और वो भी 52 साल हो गए। हमने सुना है, आप लोग सुना तो पढ़ा हो तो बात अलग है, क्योंकि शास्त्र में लिखा है 2000 साल पूर्व में आचार्य कुंद महाराज हो गए थे। वो जो भी 51 साल 10 महीने इतना जो आचार्य पद पर थे, लेकिन ऐसा 2 साल में मेरे पढ़ने में तो नहीं आया, लेकिन आप लोग कोई पढ़ा तो बता सकते हैं ढूंढ करके। ऐसा 52 साल जो भी आचार्य आरोहण करके प्रभाव न किए, वो ऐसा शर्तों में किए, ऐसा एक ही आचार्य है, वो आचार्य विद्यासागर जी। इतना ने अन्य श्रमणों का उच्चार जो उद्भव है अथवा उसका उल्लेख है अन्य ग्रंथों में मिलते हैं। अथर्व में, यजुर्वेद में, अन्य हिंदू ग्रंथों में, अन्य ग्रंथों में भगवद गीता है, श्रीमद् भागवत में, अन्य ग्रंथों में मिल जाता है। नहीं, ऐसा नहीं। उनमें भी जो आचार्य के बारे में, श्रवण के बारे में खूब प्रशंसक रुचाएं रचे गए उसमें भी। आज वो लोग गुद गाते हैं आदिनाथ भगवान के बारे में, अजितनाथ भगवान के बारे में, नेमनाथ भगवान के बारे में, पार्श्वनाथ भगवान के बारे में, महावीर भगवान के बारे में। ये सभी उल्लेख मिलता है, उन लोग के ग्रंथ में मिलते हैं। इसलिए वर्तमान में जो भी धर्म का सर्वोत्तम विकास करने के लिए कारण जो भी एक आचार्य है, गुरु वही होते हैं। और वो गुरु आज आपके नगर में आकर के आज पधार गए, दर्शन दे दिया। आप लोग भगवान का दर्शन होगा, आचार्य का दर्शन होगा, गुरु का दर्शन होगा, साक्षात धर्म का ही दर्शन होगा। चलता फिरता ही धर्म है। ऐसा मौका कभी कभी मिलता है, इतना व्यवहार करके आगे किसी को नहीं मिला। और जो पुण्यशाली जीव है उन्हीं को मिलता है। समय तो नहीं है, अभी महाराज बोलने वाले, बहुत समय होगा, दोबारा कभी हो तो देखेंगे। बोले महावीर भगवान की। ओम नमः सदेभ्यः। शिमगा के मूल नायक श्री आदिनाथ भगवान की, गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की, मूक माटी रचयिता आचार्य परमेश्वरी गुरुदेव की,
पूज्य निरापक मुनि श्री समय सागर जी, योग सागर जी, नियम सागर जी, सुधा सागर जी, समता सागर जी, अभय सागर जी महाराज की, आज के आचार्य पदावण दिवस की मुनि श्री चंद्र सागर जी व निरामय सागर जी महाराज की, पंचाचारों रत्न कैसे शोभित हो आचार महा, पंचाचार रत्न कैसे शोभित हो आचार महा, शिवपथ चलते और चलाते औरों को भी आर्य यहाँ। आज वह पद दिवस है जिसमें महाराज जी ने बताया कि पंचाचार से युक्त आचार होते हैं। और पूज्य महाराज जी ने बताया कि अद्भुत घड़ी थी राजस्थान के नसीराबाद की, वह अद्भुत घड़ी थी राजस्थान के नसीराबाद की, वह अद्भुत घड़ी थी। और आज छत्तीसगढ़ के सिमगा में यह अद्भुत घड़ी है जो हमको सौभाग्य प्राप्त हुआ। बस एक तरफ गुरु महाराज जी थे, दूसरे शिष्य महाराज जी थे, अमृत वही था, सिर्फ प्याला बदला था। गुरु महाराज ने, गुरु नाम गुरु आचार्य महाराज ने अपने शिष्य के लिए आचार्य पद प्रदान किया और उनके चरणों में निवेदन किया कि मेरा कल्याण करो। कैसे? सोचो कितने बड़े मान कसाय का समर्पण इस जगत में, इस साहित्य में ऐसा कहीं भी उदाहरण देखने में नहीं आया जो आज के दिन आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी ने उस नसीराबाद में अद्भुत घड़ी थी जिस समय यह आदर्श प्रस्तुत किया। एक 22 साल के 26 साल के नवों को दीक्षा देना, फिर 26 साल के उन महाराज के लिए आचार्य पद देना। आचार्य महाराज जी, ज्ञान सागर महाराज जी महाकवि थे जिन्होंने बड़े बड़े महाकाव्य लिखे, स्वस्नोदय, जयोदय, वीरोदय, कि जिनको पढ़ने के बाद में ऐसा लगता है कि आज के विद्वान कहने लगे कि इनसे बड़ा संस्कृत का कोई भी साहित्य देखने में नहीं आया, ऐसे 1000-2000 वर्षों में देख कर हुए। और भी क्योंकि तुलनात्मक अध्ययन होता है, ऐसे उच्च कोटि के महाकवि थे, वयोवृद्ध थे, तप वृद्ध थे, आयु में वृद्ध थे ही सही और ज्ञान वृद्ध थे। अभी सब कुछ भी विशेषता थी, लेकिन एक विशेषता उनकी विशेष हम आपको बताना चाहते थे कि आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी आज के समय के सबसे बड़े ज्योतिष आचार्य थे, क्योंकि उन्होंने अपने ज्योतिष देख लिया कि आगे धर्म की ध्वजा को फहराने का कौन ऐसा माइकलाल आगे आ सकता है। आज भारत की जनसंख्या 124 करोड़ है, उसमें कौन सा ऐसा माइकलाल आ सकता है जो धर्म की ध्वजा आगे फहरा सकता है। उन्होंने अपने ज्योतिष देख लिया। आज की बात नहीं है, 1968 समय की बात है। उस समय कितना विरोध हुआ था, कैसे 22 साल के नौजवान को आप दीक्षा दे रहे हैं महाराज जी। तब आचार्य ज्ञान समझने कहा ठीक है भैया, हम इनको नहीं दे रहे हैं, आप ही आ जाओ, जो दादाजी है, जो माइकलाल आ जाओ। अजमेर की बात है, कोई सामने नहीं आया, कोई सामने नहीं आया, क्योंकि व्रत संयम जो होते हैं शिव पद चलते और चलाते, मैंने कहा ना बहुत बड़ी जिम्मेदारी कहलाती है, बहुत उच्च पद होता है, इसमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, पूरे शासन के नायक कहलाते हैं। क्योंकि अनंत भगवान तो अभी है नहीं है, उनके जन्म में मंदिर विराजमान है, सत्य परमेश्वरी अपने ध्यान में लगे हुए हैं, सिला में है। आज के समय चलते बढ़ते तीर्थ तो है, तो वैसे आचार्य विद्यासागर महाराज आचार्य परमेश्वरी ही है। और उस समय जिस समय ये बात घटना घटी, लोग आश्चर्य कर रहे थे, क्योंकि ज्ञान सागर महाराज जी बहुत बड़े आचार्य थे कि आगे कैसे कम कर सकता है, एक ही माई का लाल हो सकता है और वह सदगा का श्रीमंती माँ का वह लाल ही हो सकता है, दूसरा कोई भी नहीं हो सकता है। जब तो उन्होंने अपने ज्योतिष से इतनी बात का ज्ञान कर लिया, पर आज के दिन सौभाग्य मिला तो घड़ी वहां पर थी, हम तो सब कोई नहीं थे, आज की वह घड़ी है। ऐसे आदिनाथ भगवान के चरणों में सिमगा के जहाँ विराजमान ऐसे मूल नायक हैं, हम सबको घड़ी देखने का, सुनने का और ऐसा उत्सव मनाने का सौभाग्य मिला। ये पुण्य हमको इसलिए मिला है, ये बहुत पुण्य का कार्य है, क्योंकि गुरुओं की भक्ति करना, जिनवाणी का श्रवण करना और ऐसे आचार्य महाराज आचार्य दिवस का मनाना बहुत ही पुण्य से और सौभाग्य से प्राप्त होता है। तिथि को हम तिथि याद आया कि सावन आया, भादव आ, कांवर आया और कार्तिक भी आकर के दीप चली गई,
लेकिन आज के दिन जब अगन मास चालू हुआ, कल एकम था, आज दूसरी, आज तो मैं समझता हूँ सिमगा वालों का इससे बड़ी दीपावली, होली त्योहार कुछ भी नहीं हो सकता है। दोनों हाथ लड्डू में रहे आपको, एक तरफ तो आपको आचार्य श्री का आगमन का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और ऐसे आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी द्वारा ऐसा आचार्य श्री के लिए ऐसा आचार पद प्रदान किया। ये दो सौभाग्य बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं। सबके पुण्य की अनुमोदना करते हैं। संचालक कहते हैं कि अनुमोदना अनुमोदना अनुमोदना, क्योंकि जैन धर्म 3 चीजें हैं, कृत कार्य अनुमोदना, तीनों का फल एक सा ही मिलता है। और अभी सब भावना भा रहे थे, आओ बाबा आओ बाबा, ध्यान रख लेना, अपनी जी भावना होगी तो अपनी प्रार्थना होगी, अपना पुण्य होगा तो हम सबको दोपहर में लाभ मिल सकता है। बस माहौल बनाए रखो, माहौल बनाए रखो, सुबह जरूर होगी, सुबह जरूर होगी, सुबह जरूर होगी। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की, जावाणी के ज्ञान तय सूझे लोका लोक, सो वाणी मस्तक जरूर सदा दीप। हे जनवाणी भारती तो जपो जिन, जो तेरो शरणा गए सो पावे सुख। ओम नमः शुद्धेभ्यः, ओम नमः शुद्धेभ्यः, ओम नमः शुद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। प्रातः काल बाहर जा रहे थे, बादल दृष्टि में आ गए और सोचा बादल अभी तक 2 महीने में काले काले नीले नीले कपोत रंग के थे, अब यह शरद ऋतु है, इसमें भी बादल घूमते हैं किंतु शुक्ल लेशा के हैं। हमने सोचा बहुत उपयुक्त है ये। शुक्ल लेशा का अर्थ यह है हमारे पास अब कोई भी परिग्रह नहीं, जो कुछ देना था, देने योग्य था, वह दोनों महीनों में वर्षा हो गई, मन निर्विकल्प हो गया। उसी प्रकार यह जनता को देख कर के भी ऐसा लगता है 16 कारण भावना रत्नत्रय और 10 लक्षण धर्म और भी एक साथ कराना चाहे तो कर सकते। और ये लोग भी उसी प्रकार यात्रा के लिए निकले हैं शुक्ल लेशा को लेकर के। वो जो कोई भी और बचा हो उसको भी सही ठिकाने पर लगाने का विचार बनाओ। वैसे मैं सोच रहा था कि सुबह भी 2 बार दर्शन दे चुका हूँ और वैसे तो ये भूख लगी रहती है हमेशा हमेशा। पर्व को ही पोर बनाया गया है अपभ्रंश भाषा में। तो यह पर्व, इस पर्व का नाम क्या है? आचार्यों ने कहा यह पर्व का अर्थ पुरुषोपवास का प्रतीक है। हाँ, हमेशा हमेशा संतोष रखा करो और साधु संत भी हमेशा हमेशा संतुष्टो भट्ट पानेषु संतुष्ट रहते हैं
एक बार श्रावकों के घर में जा कर के और जो उन्होंने दिया उसको संतोष के साथ स्वीकार कर लिया, 24 घंटे के लिए अब भगवान भजन करने के लिए छुट्टी। उसी प्रकार श्रावकों का भी है कि भगवान के कृपा से हमें महाराजों का योगदान मिला, जैसा मिला उसी में संतुष्ट रह करके आगे भी इसी प्रकार के समागम की इच्छा रखते रहो। बाकी सब यहीं का यहीं रहने वाला है। ले करके क्या आए थे, मुट्ठी बांध करके आए थे, लेकिन जाते समय आपको खाली ही जाना है, इसलिए दे दा करके ही छोड़ करके जाओगे तो पक्का वहाँ पर और स्वागत के लिए पहले से देव खड़े हैं। सम्यक दृष्टि और संयमी संयमा संयमी इनके लिए पहले से ही स्वागत द्वार तोरण द्वार बंधे हुए हैं, प्रतीक्षारत है। किंतु देवी सुख शांति की इच्छा कभी भी नहीं करना। इच्छा करना अपने लिए विशाप है और इच्छा निरोध हमारे लिए परम तप माना गया है। अहिंसा परमो धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे महाश्रमण युग शिरोमणि 108 आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की प्रेरणा से पुण्यार्चक परिवार श्री शांति प्रकाश, श्रीमती बीना बड़जात्या, श्री सुरेश कुमार, श्रीमती तारा बड़जात्या, श्री पीयूष, श्रीमती पल्विका बड़जात्या, श्री सिद्धार्थ, श्रीमती मीनू बड़जात्या, श्री आतिश, श्रीमती चांदनी बड़जात्या, आयुष, निलय, सिद्धि एवं समस्त बड़जात्या परिवार अहमदाबाद। श्रीमती सरोज, श्री सुनील, प्रतीक जैन, अंशिका जैन, अंकित एवं खुशबू पटौती, फर्म सरोज रूफिंग प्राइवेट लिमिटेड, कोचीन।